कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने करीब 10 सालों तक देश में राज किया, लेकिन 2014 के बाद से वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस का बुरा हाल है, तो वहीं इसके कई सहयोगी भी गठबंधन से अपना नाता तोड़ चुके हैं। एक वक्त था जब इस गठबंधन का श्रेय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिया गया, लेकिन अब जब यूपीए गठबंधन की हालत खस्ता है, तो इसके नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अपने बयानों के लिए चर्चा के केंद्र में रहने वाले शिवसेना के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आज तक के एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने यूपीए के नेतृत्व पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि यूपीए के नेतृत्व को बदलने की भी बात कही। राउत ने कहा, महाराष्ट्र में जो प्रयोग हुआ है वो बेहतर है और पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। हमने बार बार यूपीए को पुनर्गठित करने का आह्वान किया है। इस दौरान संजय राउत से जब पूछा गया कि आप तो यूपीए में नहीं हैं, तो इसका जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा, अभी हम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से बाहर निकल गए हैं। अकाली दल भी एनडीए से बाहर है। ममता बनर्जी भी यूपीए और एनडीए दोनों में नहीं है। ऐसे में बहुत से ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो ना एनडीए में हैं और ना यूपीए में हैं। यूपीए में क्यों नहीं है, ये मंथन का विषय है। शिवसेना नेता ने कहा, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो यूपीए को मजबूत करना चाहिए, और अगर यूपीए को मजबूत करना है तो यूपीए का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए जो एक्टिव हो और जिसे लेकर विपक्ष में सहमति हो। इस दौरान उनसे जब पूछा गया कि ऐसा कौन सा नेता है जिसे यूपीए की बागडोर संभालनी चाहिए, तो राउत ने शरद पवार का नाम लिया। राउत ने कहा, अभी तो मुझे शरद पवार का नाम सामने दिखता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को एक्सेप्ट करना चाहिए। शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व मिलने से विपक्ष निश्चित तौर पर मजबूत होगा, जिसे लेकर आम सहमति है। कांग्रेस नेताओं को इसे स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने से यूपीए मजबूत हो सकती है। बकौल राउत, इस गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। देश में अब कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं है, क्योंकि उसके सहयोगी अलग हो गए हैं। इसी प्रकार यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें बहुत कम पार्टियां रह गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या संजय राउत की सलाह कांग्रेस मानेगी? ब्यूरो रिपोर्ट।